नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम और मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, एक मेल पाम है, एज है 54 और ये पिछले 25 साल से अरब कंट्रीज़ में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया है और ये अभी अपने बारे में जानना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी ये एक नई जॉब में जा चुके हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रही है, विदेश में ही है। तो पहले हम समझेंगे कि इनकी पाम की कंडीशन क्या है, क्यों इनको विदेश जाने के बाद सक्सेस मिला। ठीक है, विदेश में इनको ही, और ये बिज़नेस भी करना चाहते हैं अपने दोस्त के साथ विदेश में ही, तो उसमें उसकी क्या पॉसिबिलिटी हमें इस पाम में देखने को मिलेगी। तो पहले समझ लेते हैं पाम की कंडीशन कैसी है। अगर हम लोग देखेंगे ना इस पाम को, तो ये पाम हम लोगों को बहुत बड़ा पाम दिखेगा, स्क्वायर साइज़ की है, बड़ी सी पाम है। और लोअर माउंट और अपर माउंट की बैलेंसिंग को देखिए, थोड़ा आपको दिखने से ही साफ पता चल जाएगा कि लोअर जो माउंट है ना, ये एरिया और ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब लोअर साइड के पाम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा मजबूत हो, बड़े हो, और अपर साउंड के अपर जो माउंट है वो हम लोगों को थोड़ा कमज़ोर दिखे इन कंपैरिजन टू लोअर माउंट, तो तब समझ लीजिएगा ऐसे लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, उसके हिसाब से इनको आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, आउटपुट मिलने के लिए जो है हम लोगों को अपर माउंट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाती है उन लोगों को। ठीक है ना, उन लोगों को देखिएगा कि अपर माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोअर माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन अपर माउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग दिखेगा आपको उस पाम में। तो ये जो पाम है, इसकी जो लोअर माउंट्स है, जैसे कि वेनस माउंट, चंद्रमा माउंट एंड मंगल माउंट, ये जो माउंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर माउंट की एरिया है, ये हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। मतलब ये इंसान मेहनत ज़्यादा करेगा। स्क्वायर साइज़ की पाम है तो फिज़िकल मेहनत रहेगी उनमें। थंब छोटी है, ऐसे पाम में जनरली हम लोग थंब छोटी ही देखते हैं, लीडरशिप में थोड़ी कमी रहती है ऐसे लोगों में। लेकिन विदेश में जाके हम लोग देखते हैं जिन लोगों के छोटे थंब होते हैं वो लोग सक्सेस अचीव कर लेते हैं। बाकी सारे फिंगर भी हम लोग को छोटे ही देखने को मिलेगा। तो जब छोटे फिंगर है तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेना, क्विक जल्दबाजी में काम करना, और बहुत ज़्यादा सोचने या फिर टाइम, किसी डिसीजन लेने के लिए टाइम लेने में ये लोग बिलीव नहीं करते हैं और बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। क्विक एक्शन लेंगे, जल्दी थिंकिंग करेंगे। ठीक है, और हर काम जो है जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स फिंगर देखेंगे तो हल्का सा क्रॉप, मतलब ये टेढ़ा है ना, तो जब ये इस तरीके का टेढ़ा हो इंडेक्स फिंगर जनरली, तब ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी रहती है, अच्छी हो जाती है। तो थंब से हमें थोड़ी कमज़ोरी दिखी, लेकिन उसकी भरपाई थोड़ी बहुत इंडेक्स फिंगर में देखने को मिल रही है कि लीडरशिप क्वालिटी की भरपाई थोड़ी इंडेक्स फिंगर में हो रही है। तो ये बैलेंस बना रही है, मतलब इनके अंडर 5-6 लोग ये अच्छी तरीके से ये जो इंसान है मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैनेजरियल काम पे या सुपरवाइज़र लेवल के भी अगर इनको काम मिले तो भी ये बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे बाकी सारे माउंट की पोजीशन कैसी है। अपर माउंट देखिए, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो जब हम इस माउंट के कंपैरिजन और लोअर माउंट की कंपैरिजन अपर माउंट से करेंगे तो हमें अपर माउंट कमज़ोर दिखेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ अपर माउंट को ही देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि इसकी जगह अच्छी मिल रही है, कम नहीं है। ठीक है ना, तो अपर माउंट की जगह जब अच्छी मिलती है तो ऐसे लोग पैसे वाले होते हैं, पैसे अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। ठीक है, तो पैसे ये अच्छे कमाएंगे, धन भी अच्छा ये सेविंग्स कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंडिविजुअल माउंट्स में क्या क्या साइन और इंडिकेशन बन रही है। पहले तो मरकरी माउंट की बात करेंगे। देखिए, मरकरी माउंट की जगह कमज़ोर है, मतलब कम मिल रहा है इस पाम में। ठीक है ना, बहुत ही कम जगह है पाम के हिसाब से भी, और नेचुरली भी मरकरी की जगह जो है लिमिटेड है। यहाँ पे खड़ी लाइन है जो मरकरी की माउंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। मरकरी की लाइन देखेंगे तो बहुत अच्छी लाइन है ये ना, इस तरीके का अगर इंडिपेंडेंट लाइन दिखे आपको तो समझ लीजिएगा कि ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन से नहीं आ रही है। और एक जो लाइन है ये भी मरकरी की तरफ ही जा रही है, लेकिन ये भी इंडिपेंडेंट है।
जो भी 3 लाइन हम लोगों को दिखी छोटी छोटी लाइन है, लेकिन ये लाइन में कहीं पे भी कटा या टूटा हुआ इस तरीके का नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो मरकरी की जो लाइन्स है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मरकरी की माउंट जो है वो जगह कम ले रही है। तो ये और खड़ी लाइन भी है, मतलब लाइन से ओरिएंटेड मरकरी की स्ट्रेंथ काफ़ी है, लेकिन खुद जो माउंट है उसकी जो जगह है वो कम मिल रही है। मरकरी की अगर फिंगर देखेंगे तो वो भी छोटी है, ठीक है, थर्ड फ्रेंस तक नहीं पहुंच रही है। कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत रहती है ऐसे लोगों में, मतलब अपने मन की बात या फिर जो कहना चाहते हैं हम लोग या जो बोलना चाहिए वो प्रॉपरली हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सामने वाले इंसान से, ठीक है ना। तो जो चाहिए वो ठीक ठाक तरीके से बताना भी एक आर्ट है, एक कला है, जो हर कोई नहीं कर पाते। जिन लोगों के जनरली इस तरीके का जो छोटी फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए और सन के थर्ड फैलेंस तक दूर दूर तक ना पहुंच पा रही हो, तो ऐसे लोगों में तो ये दिक्कत और ज़्यादा आ जाती है। तो आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि मरकरी की जो स्टोन है एमआरएल पन्ना जिसे कहते हैं हिंदी में, वो आप ले सकते हैं 5-6 कैरेट। इधर ब्राज़ीलियन लीजिए या कोलंबियन लीजिए, कोलंबियन बेस्ट रहेगा, ब्राज़ीलियन भी ठीक ठाक है। 5-6 कैरेट का इस फिंगर में गोल्ड के साथ पहनिएगा। कम दाम का कोई स्टोन मत पहनिएगा, कम दाम का भी इंडियन और उड़ीसा वगैरह में मिलता है जो लो क्वालिटी के होते हैं। पैसे तो कम लगते हैं लेकिन काम नहीं करेगा, तो महंगाई खरीदिए, जब पैसे हो तभी खरीदिए। बेकार में कम दाम का स्टोन मत खरीदिए, उससे कुछ होगा नहीं, बेकार में पैसा आपका जो है नष्ट हो जाएगा। तो वो पहनिएगा, इससे आपकी मार्केट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मार्केट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, आप लोगों से और बेहतर तरीके से मिल पाएंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके सामने वाले जिससे आप बात करते हैं या काम करवाते हैं या करते हैं जिनके लिए, उनसे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ेगा, ठीक है। उसका इफ़ेक्ट आपको आगे चल के काम में दिखेगा, रिज़ल्ट में दिखेगा, काम में तो नहीं रिज़ल्ट में दिखेगा, ठीक है। एक ही तरीके का काम करते थे, अभी लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपको, ठीक है। आप एक ही बार बोल लेंगे, लोग समझ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ जो आप एक और उनके प्रपोजल है कि वो उनके दोस्त के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो मरकरी की लाइंस में हमें दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मरकरी माउंट थोड़ा कमज़ोर है, जिनके कारण आपको वो रेमेडी लेना ज़रूरी रहेगा। बात करेंगे सन माउंट की। सन माउंट इनके स्ट्रॉन्ग है। सन माउंट की जगह जो है काफ़ी जगह है। सन की लाइन की बात करेंगे तो सन की लाइन कुछ इस तरीके का है जो कमज़ोर लाइन है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ लाइन है नहीं। ऐसे लाइन मतलब इसकी कोई आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं कि इसकी कुछ इम्पैक्ट आएगा ज़िंदगी में। लेकिन माउंट की जो जगह है वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे हल्का सा मोल जैसा दिखने को मिल रही है, लेकिन इतना हल्का है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। अगर पहले ये डीप था तो पहले आया होगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, लाइन कमज़ोर है, तो यहाँ पे भी रिज़ल्ट हमें नॉर्मली मिलेगा। तो मतलब रिस्पेक्ट, बड़ा पोजीशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको लिमिटेड ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिल पाएगी। बात करेंगे सैटर्न माउंट की। दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न की फिंगर देखेंगे तो सारे फिंगर से लंबी है। अभी आपकी एज 54 है, यहीं से मैं बता देता हूँ। देखिए 54 एज में अगर हम लोग देखें तो ये एरिया है जहाँ पे मैंने दाग काटा है, ये एरिया है आपकी अभी जो फेथ लाइन की एज है, वहाँ पे आपकी कहीं इस एरिया में अब जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो मेन फेथ लाइन जो है लाइफ लाइन से आके यहाँ तक ख़त्म हो गई। अभी जो सारे लाइन है ना ये छोटे छोटे हैं, इस तरीके से चल रही। तो अभी आपको इसी तरीके का छोटे छोटे प्रोजेक्ट में ही काम मिलेगा। अभी आपको काम मिलेगा नहीं ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक प्रोजेक्ट के बाद बैठे रहना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मिल जाएगा एक के बाद एक, लेकिन इनका जो काम है मेनली अभी जो मिला है ये प्रोजेक्ट कुछ 2-3 साल का चलेगा, उसके बाद इनको फिर से नया प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा, या फिर उसी कंपनी का अगर नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो वहीं पे ये करेंगे। तो इस तरीके का इनका काम है। तो अभी जो इनकी फेथ लाइन है वही सजेस्ट कर रही है कि टुकड़ों में बटी हुई है फेथ लाइन, छोटे छोटे वेंचर में ऐसे लोगों के काम होते हैं। और आपकी जो जॉब की कंडीशन है वो भी हमें यही इंडिकेशन दिखा रही है कि हाँ इसी तरीके का काम के लिए अभी आप बने हैं और इसी तरीके का काम आपको करना है, और इसी में आपको जो है जो सारे सफलता है वो मिलेगी। इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो सटन में हमें धनरेखा भी देखने को मिल रही है। ये 2 लाइन धनरेखा की भी काम करेगा। ये लाइन इंडिकेट करती है किसी भी चीज़ के लिए धन आपके पास हमेशा ही रहा है, हमेशा ही रहेगा, ठीक है। पैसे की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी किसी भी काम काज के लिए। कोई भी ज़रूरत होगी उसके लिए पैसे आपके पास होगा या जुगाड़ ज़रूर हो जाएगा, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। एम्बिशन लाइन अगर आपके पाम में देखेंगे ना तो ये माई लाइन से आ रही है, बहुत ही अच्छी, लेकिन जुपिटर से एक लाइन आके इसे रोक भी रही है।
तो बहुत ज़्यादा आप हाई एम्बिशियस अगर होंगे भी तो उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन है इसे स्टॉप कर रही है। किसी भी ऊपर उठने वाली लाइन, चाहे वो फेथ लाइन हो, सन लाइन हो, एम्बिशन लाइन हो, किसी भी लाइन जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, मरकरी लाइन हो, उसको अगर कोई लाइन रोकती है मतलब उसके एकदम ऊपर में होनी चाहिए, टॉप आउट हो जानी चाहिए। जैसे इस यहाँ पे इस लाइन में हो रही है, इस तरीके का टी जैसा साइन बना है टी, ठीक है ना। अगर टी बनाती है कहीं पे भी ऊपर में उठने वाली लाइन पे, तो समझ लीजिएगा उस लाइन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो एम्बिशन लाइन तो है पाम में, माइंड लाइन से भी आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशियस ये इंसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा या उसे पूरा नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसे ये लाइन रोक रही है। हाँ, आप मेहनती ज़्यादा है, मेहनत खूब करेंगे, आपकी मेहनत में कोई भी हमें किसी प्रकार का मतलब कमज़ोरी नहीं देखने को मिल रही है। आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी है, जिसे हम लोग कहते हैं निष्ठावान, ठीक है ना। आप अपने कर्म के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहेंगे, क्योंकि आपकी सलमन रिंग जो है पाम में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंप्लीट है, तो ये निष्ठावान को दिखाती है। तो जुपिटर माउंट को देखेंगे तो जुपिटर माउंट में और कोई मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, साइन सिम्टम ऐसा भी और भी कुछ है नहीं। बात करेंगे मंगल माउंट की। दोनों के दोनों मंगल माउंट एग्रेसिव और डिफेंसिव, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मंगल जब आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आप लोगों में कूद कूद के एनर्जी रहती है। मतलब कुछ भी आप कभी भी इन लोगों को मेहनत करवा लो, ठीक है, पूरा दिन मेहनत करके फिर बोलो चलो भाई घूमने चलते हैं, ठीक है ना, चलो पार्टी करते हैं, एनर्जी की कमी नहीं है इनमें, एनर्जी हमेशा ही रहेगा। दूसरी चीज़, इन लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, इम्यून पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह जाती है इनको, ठीक है ना। मंगल जो है एनर्जी का प्लानट है, रेड कलर के प्लानट है, एनर्जी, रेड कलर ही मतलब एनर्जी की होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। दूसरी चीज़, स्क्वायर साइज़ की पाम है आपकी, पाम में मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, तो आप फील्ड में बेहतर काम करेंगे, ऑफिस में नहीं। बैठ के आपको बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जो आपकी में काम है वो भी फील्ड का ही होगा ज़रूर, अभी तक जो आपने काम किया है वो फील्ड का ही होगा, मैंने पूछा नहीं लेकिन फील्ड का ही होगा, 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि मंगल इतनी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, वेनस भी साथ में है, तो फील्ड में तो काम ही इंसान करेगा ही करेगा, और फील्ड में ही इनको सफलता है। कभी भी ऑफिस में ड्यूटी मिल जाएगी तो इनको ना ही अच्छा लगेगा, ना ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ना ही उनमें सफलता मिलेगी। तो फील्ड ओरिएंटेड किसी भी काम जो ऑफिस से बाहर जाके आपको करना पड़ रहा है, वो सारे काम का जब बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी। अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ का यूसेज हो, हेवी मशीनरीज़, ठीक है, तो भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। रियल एस्टेट ओरिएंटेड कोई भी काम, चाहे आप बिज़नेस करें या रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करें, रियल एस्टेट ओरिएंटेड कोई काम करे, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। तो अगर आपको बिज़नेस भी करना है ना, तो अपने मंगल माउंट को ध्यान में रखिएगा। इससे दोस्तों के साथ ये जो बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये मंगल ओरिएंटेड होना चाहिए। मंगल ओरिएंटेड क्या क्या काम है? रियल एस्टेट का हो सकती है, हेवी मशीनरीज़ का हो सकती है, सेल्स एंड मार्केटिंग का हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे काम काज का अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता जो मिल जाएगी। बिज़नेस में अगर आपका रोल फील्ड का हो तो सबसे बेहतर रहेगा। ऑफिस वाली कोई रोल मत लीजिएगा, अकाउंट्स वगैरह इसका रोल मत लीजिएगा। आप मार्केटिंग का काम ले लीजिए, फील्ड में कोई और कुछ काम है आपके बिज़नेस में तो उसका काम ले सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं ये सब काम, इसीलिए क्या होती है, आप लोगों को सफलता भी मिलती है। वेनस माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट है, तो ऐसे लोगों की आयु भी बढ़ जाती है। वेनस मंगल दोनों माउंट बड़ी हो, लाइफ लाइन आपकी राउंड शेप में जगह अच्छी ले रही हो, तो ऐसे लोगों की आयु भी बहुत अच्छी होती है, हेल्दी लाइफ लीड करते हैं, लंबे आयु होते हैं ऐसे लोगों में। और क्या चीज़ होती है? आर्ट, कला, जिसे कॉपी आर्ट कहते हैं, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, ऐसे लोग अगर बचपन से उस किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, जिन लोगों के वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी हो और ऊपर से एक अंडे के जैसे देखने को मिले, तो समझ लीजिए कि अगर उस तरीके का आर्ट में ये जाते हैं तो सक्सेस मिलेगा। ऐसा दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट आपको नहीं दिखेगा जिसकी वेनस माउंट कमज़ोर है, दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। सन माउंट कमज़ोर हो सकती है लेकिन वेनस नहीं होगा उनका, वेनस स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। कोई भी आर्ट हो, चाहे एक्टिंग के दुनिया में हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों में ये क्वालिटी बॉर्न आप कह सकते हैं, बाई बॉर्न रहता है। कोई कोई उसको प्रैक्टिस करता है, कोई कोई नहीं करता है, लेकिन इनका भी क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं, अगर
ऐसा प्रोडक्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट का लेके बिज़नेस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेनस जो है लग्जरी की पहचान होती है। ब्रांडेड कपड़े हो, ब्रांडेड गाड़ी हो, स्पोर्ट्स कार, अगर कार का बिज़नेस कर रहे हैं, अगर रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं तो महंगा फ्लैट, महंगी जो घर बंगलो सब बनाते हैं उस तरीके का बिज़नेस करना चाहिए, जिसमें इनको सफलता ज़्यादा मिलेगा। मतलब जो चाहिए नीड्स की इनकी बिज़नेस कभी नहीं चलेगा। अगर ऐसा कोई बिज़नेस करते हैं जिसमें नीड्स को, किसी की नीड्स को फुलफ़िल किया जा रहा है, तो बिज़नेस ये लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, किसी की लग्जरी को फुलफ़िल कर रहा है तो ये जो वेनस स्ट्रॉन्ग वाले इंसान लोग होते हैं ये उस बिज़नेस को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ आपको नीड्स में 2 रुपये का मिल जाएगा, लग्जरी में वो 200 में मिल जाएगा, तो ये 200 वाली बिज़नेस अच्छी तरीके से करेगा, 2 रुपये वाली नहीं। चंद्रमा माउंट की बात करेंगे, ठीक है, पाम के हिसाब से ना ठीक है, इनके चंद्रमा माउंट कमज़ोर नहीं है, जगह कम देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेनस और मंगल ये जो 2 माउंट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण क्या हो रही है कि चंद्रमा माउंट हमें छोटी देखने को मिल रही है, लेकिन चंद्रमा माउंट छोटी है नहीं, ठीक ठाक है, क्लियर है चंद्रमा माउंट, जिनके कारण क्या हो रही है कि इनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है और क्रिएशन पावर है वो काफ़ी हाई रहेगी। चंद्रमा माउंट पे अगर हम लोग अभी थोड़ी चीज़ देख लेते हैं कि ये 25 साल से विदेश में क्यों है, तो विदेश में जाने का तो इंडिकेशन होना चाहिए। और मेरी 3 रूल है ना, 3 पॉइंट रूल है जो हमेशा ही फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है जिनके कारण ये विदेश में जाके रह रहे हैं 25 साल से। कम ज़्यादा होगी, मतलब घर में बीच में आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम लोग पकड़ सकते हैं कि 25 में से करीब 15-20 साल तो विदेश में रही है। तो एक विदेश जाने का एक स्ट्रॉन्ग साइन सिम्टम ज़रूर होना चाहिए पाम में। तो पहली बात अगर हम लोग देखेंगे तो सन माउंट से ढूंढेंगे। सन माउंट में स्क्वायर साइन होना, यहाँ पे इस तरीके का काइट की फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, ये सारे साइंस होते हैं जो इस पाम में है नहीं। तो सन माउंट से हमें कुछ मिला नहीं। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न माउंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ मिला नहीं। सैटर्न से क्या होती है, कोई लाइन सन की तरफ जा रही हो, फेथ लाइन जा रही हो, फेथ लाइन की ब्रांचेस जा रही हो, या कोई इंडिविजुअल लाइन जा रही हो, वहाँ से भी हमें नहीं मिला। तो लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच चंद्रमा माउंट से जा रही है, चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है, तो ये पहली इंडिकेशन हो गई। दूसरी इंडिकेशन क्या है, चंद्रमा माउंट में ही हम लोग को देखने को मिलेगा ट्रायंगल की फॉर्मेशन। मरकरी लाइन की तरह जो लाइन है, एक खड़ी लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है, उस लाइन से चंद्रमा माउंट के यहाँ पे हमें काइट की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चंद्रमा माउंट में मिला और लाइफ लाइन से मिला, 2 हुई। 3 नंबर कहाँ पे है, 3 नंबर यहाँ पे है कंफर्ट जोन। जो हम मेरा रूल से पर्टिकुलरली आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से यही रूल्स मैं फॉलो करवा रहा हूँ आप लोगों को, और ना ही ये सारे रूल आपको कोई किताब में मिलेगा, ना ही कोई चैनल में मिलेगा। अगर कोई बताता है तो मुझसे देख के ही बताया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, जब भी लाइफ लाइन से फेथ लाइन उठ रही हो इस तरीके का, तो ऐसे लोगों को जन्म स्थान से जितनी दूर जाएगा उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जन्म स्थान पे ही रह जाएगा, अपने ही सिटी में अपने परिवार के साथ, अपने रिलेटिव के साथ रह जाएगा, कंफर्ट में रह जाएगा, तो इन लोगों की ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस क्या, मतलब अच्छी सक्सेस भी नहीं मिल पाएगी। अगर ऐसे लोगों को सक्सेस पानी है, बड़ी सक्सेस पानी है, तो जन्म स्थान से दूर जाना ही होगा, चाहे वो दूसरी सिटी हो, दूसरे राज्य हो, या दूसरे देश। इन्होंने चूज़ किया क्या, दूसरी देश। तो ये है मेरा 3 नंबर पॉइंट। तो 3 पॉइंट मिल गया विदेश जाने का एक क्लियर कट इंडिकेशन। तो विदेश में जाने के बाद इनको सफलता भी मिली। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ी मेन लाइंस की फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि क्या है। मेन लाइंस की अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो लाइंस पाम के हिसाब से काफ़ी ठीक है, पाम काफ़ी बड़ी है, उस हिसाब से मेन लाइन की फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है। मेन लाइन का फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होना मतलब क्या है कि एक धागे जैसी लाइन हो, तीनों के तीनों मेन लाइन, ना वहाँ पे ज़्यादा लाइंस जो है बहुत ज़्यादा मोटी, ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो, ना ही चेन की फॉर्मेशन हो, ना कट हो, ना जॉब की साइन, रैंडम जॉब की साइन हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये लाइन ठीक है। इस पाम में और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो आपको अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, देखिए यहाँ पे उभार ज़्यादा है जुपिटर और चंद्रमा के बीच, फेथ और हार्ट लाइन से स्ट्रॉन्ग लाइन फॉल हो रही है। तो ये क्या बताती है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस। अगर इस पाम के इंसान को आप बता देंगे ना कि आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, आपके साथ तो आपकी वाइफ की बनती नहीं है बिल्कुल भी, तो शायद हो सकती है ये आपको गाली दे दे।
इंडिकेशन तो हो रही है, रोथिन सर भी बोल रहा है कि हमेशा पाम में कि इस तरीके का अगर लाइन हो तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है। आपने प्रेडिक्ट भी कर दिया लेकिन आपको गाली पड़ी, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी इस पाम से बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हमेशा झगड़ा नहीं होता है, दूरियाँ भी होती है, ठीक है ना। कोई आर्मी ऑफिसर जो सालों साल अपने वाइफ से दूर रहते हैं, या कोई विदेश में जाके भी नौकरी कर रहे हैं और वाइफ अपने देश में है, तो वो जो डिस्टर्बेंस, वो जो सेपरेशन है, वो भी इसी साइन और इसी सिम्टम से ही एक ही जैसी ही है। मतलब साइन और सिम्टम जो है एक ही है। तो इस पाम में जो ये रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस है, ये सब पकड़ लीजिए कि इनकी दूरियाँ है, क्योंकि ये जो इनके वाइफ के साथ या बहुत टाइम तक नहीं रह पाते हैं। 2-3 साल 4 साल के बाद शायद आते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर ये काम में चले जाते हैं विदेश में। तो ये एक तरीके का सेपरेशन है जो हमें यहाँ पे पाम में देखने को मिल रही है, सेपरेशन या रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस की तौर पे, ठीक है। तो इसका उस तरीके के एनालिसिस नहीं हो पाएगी जो जनरल हम लोग आमतौर पे करते हैं। माइंड लाइन की बात करें, बहुत सीधी माइंड लाइन है। ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट और बुद्धिमान है। इस तरीके का अगर सीधी माइंड लाइन आपको दिखे, ठीक है, एकदम सीधा जा रही हो, शार्प नाइफ की तरह, या शार्प एक रूल से, जैसे कि रूलर से लगा के कोई लकड़ी खींची गई है, तो इस तरीके का माइंड लाइन वालों की इंसान की जो दिमाग है, इंटेलिजेंस है, काफ़ी शार्प रहती है। और लाइन जो है थोड़ी लंबी है। तो अगर आप बिज़नेस करेंगे ना खुद का, अगर उसमें आपका प्री एक्सपीरियंस ना हो तो उसमें क्या होगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी कुछ सालों तक। अगर ये अपने दोस्त के साथ करते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टनर हैं, तो हर एक का तो पाम अगर हम लोग देख पाए तो ही बता पाएंगे कि उस बिज़नेस का क्या होगा, क्योंकि एक एक पार्टनर की पाम एक एक तरीके का होगा। किसी का शॉर्ट टाइम में ही हमें सक्सेस दिखाएगी, किसी की लॉन्ग टाइम में सक्सेस दिखाएगी, कोई इस टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाएगी किसी की पाम में, किसी की इसी टाइम पाम में बहुत ज़्यादा फेलियर भी दिखाएगी। ये एक मिक्स होके बिज़नेस का रिजल्ट निकलेगा। तो आपका बिज़नेस कैसा चलेगा ये बता पाना सिर्फ आपके पाम से मुश्किल होगा। मुझे सारे पार्टनर्स के पाम चाहिए एनालिसिस के लिए, तभी मैं बता पाऊँगा कि आपका बिज़नेस कैसे चलेगा। लेकिन आपके पाम के हिसाब से जो मुझे देखने को मिल रही है कि अगर आप खुद कोई बिज़नेस करते तो 2-3 साल का वहाँ पे स्ट्रगल रहेगा, नुकसान होगा, वहाँ पे पैसे फंसेगा, वहाँ पे आपको काम में आपको मन नहीं लगेगा, कभी कभी लगेगा कि छोड़ दूँ, जॉब ही अच्छा था। लेकिन अगर किसी तरीके से 2-3 साल का स्ट्रगल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो बिज़नेस है आपका बहुत बढ़िया चल जाएगा, ठीक है। स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलेगा। जैसे आपने पहले बार नौकरी शुरू की थी, चाहे कहीं पे भी करे, देश में करे विदेश में करे, आपको देखिएगा 2-3 साल शुरुआत में स्ट्रगल हुई थी, उसके बाद आपको जो है बहुत अच्छा वो काम आप करने लगे, उसके बाद सक्सेस मिल गई। उसी तरीके का बिज़नेस में भी आपको स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन की लेंथ आपकी बहुत छोटी नहीं है। लाइफ लाइन राउंड शेप में है, जगह भी अच्छी मिल रही है, यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट प्रॉब्लम है नहीं लाइफ लाइन में। लेटर लाइफ में 60 के बाद आप काफ़ी एसेट बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और ये जो लाइन की एंडिंग है वेनस माउंट तक आ रही है, बहुत, इसका मतलब आपके दोस्त रिलेटिव बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। ये गार्जियन लाइन की इंडिकेशन है, मतलब गार्जियन की तरह काम करते हैं, लोगों की मदद और हेल्प ज़रूर करेंगे। हेल्थ को लेके कोई घबराहट नहीं है। अभी जो आपकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, जॉब है, उसमें हमें देखने को मिल रही है कि ये छोटे छोटे वेंचर ही आपको मिलेगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही मिलेगा, इसको ही काम करवाना है आपको। और एक चीज़ है कि अगर आपको जॉब में, मतलब जॉब पाने में या जॉब में ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है ना, तो 15 कैरेट से लेके 20 कैरेट, ठीक है, एक एमेथिस्ट ले लीजिएगा, एमेथिस्ट स्टोन, ठीक है, एमेथिस्ट THYST, बैंगनी कलर के आएंगे, बहुत खूबसूरत स्टोन होते हैं, बड़ा साइज़ का होगा, 15 से 20 कैरेट ले लीजिएगा, बहुत ही कम दाम में भी आती है, हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। ये स्टोन है ना, किसी का भी, कोई भी किसी भी तरीके का नौकरी हो, बिजनेस हो, कहीं पे भी काम रुका हुआ है, आपका मतलब रुका हुआ काम है, ये अगर एमेथिस्ट आप पहन लेते हैं तो आपका रुका हुआ प्रमोशन, किसी का रुका हुआ है, किसी का इंक्रीमेंट रुका हुआ है, किसी का जॉब रुका हुआ है, मतलब होते होते नहीं हो रही है, इंटरव्यू पास वगैरह हो रही है, कह रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों, मतलब रुका हुआ है, कुछ भी काम आपका रुका हुआ है, एमेथिस्ट पहन लीजिए 15-20 कैरेट का, कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो है आपका वो काम हो जाएगा। तो आप भी ये पहन सकते हैं, इस इधर मिडिल फिंगर में अंगूठी बना के पहनिए, या फिर इसे लॉकेट बना के गले में पहन सकते हैं, जो मेटल होगा चांदी से बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये करिएगा, इससे आपका जो सारे रुके हुए काम है वो छूट जाएगी। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।